नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, मैं श्रीकालाहस्ती गया था। श्रीकालाहस्ती में मैंने क्या देखा कि मंदिर के अंदर सभी लोग लाइन से बैठे हुए हैं और पूजा कर रहे हैं। मैं त्र्यंबकेश्वर गया था। देखिए, त्र्यंबकेश्वर में कालसर्प दोष की पूजा हो गई या पितृदोष की पूजा हो गई। ग्रुप में बैठे ना लोग, दिखाई दे ना ग्रुप में किस तरह से बैठे हैं। एक पंडित जी करा रहे हैं, दो पंडित जी करा रहे हैं, और जब कोई विशेष मुहूर्त होता है तब तो ये एक मान के चलिए साधारण बात है। साधारण हमने कभी ऐसा सुना नहीं था कि ग्रुप में भी पूजा होती है, क्योंकि हमने तो अपने घर में ही भगवान सत्यनारायण की कथा करवा ली, हमारे घर में ही हो रही है। हमने बुलाए पंडित जी, वो पूजा कर रहे हैं। यहां पे लघु रुद्राभिषेक हो गया, जागरण हो गया माता रानी का, तो पंडित जी बुला के लाते थे, पंडित जी पूजा करके आते थे। लेकिन यहां पर इस वाले ग्रुप में देखेंगे तो इस वाले ग्रुप में जब आप पूजा करने जाएंगे त्र्यंबकेश्वर में, तो दोस्तों ये आपके परिवार के सदस्य नहीं है। ये परिवार के सदस्य नहीं आपके, कि ये आपके परिवार के हो, जैसे हम घर में करते हैं। इसी तरह से जब मैं पूजा करने गया था तो इनके बीच में बैठकर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पढ़ने आया हूं, मैं कोचिंग कर रहा हूं किसी चीज की। ग्रुप पूजा इसे बोलते हैं, ग्रुप पूजा। जैसे कोचिंग में जाते हैं ना, कोई भी आप कोचिंग करते हैं तो वहां पर जाते हैं, एक टीचर होते हैं, सभी लोग बैठे रहते हैं अपनी चेयर पर, सामने टेबल होती है, उस पर बैठे रहते हैं और सब लोग लिखे रहते हैं। इसी तरह से ये भी मान के चलिए। शुरुआत में दोस्तों मुझे बड़ा अजीब लगा इस तरह से पूजा। इस पूजा का क्या मतलब है? गुरु जी अकेले मंत्र पढ़ रहे हैं, सभी लोग लिख रहे हैं, वो कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये क्या है? कितने % फल प्राप्त होगा? ये तो पूजा का उच्चारण तो एक ही जगह से हो रहा है। और ज्यादातर ऐसा भी देखा है मैंने कि काफी लोग तो मंत्रों के साथ विधि नहीं कर पाते। कब अक्षर चढ़ाने हैं, कब चंदन चढ़ाना है, कब कुमकुम लगानी है। यहां तक कि काफी लोगों के कानों में तो उच्चारण ही नहीं पहुंच पाते। सामने वाला देखा, इसने चंदन लगाया, लगा लिया, उसने ये किया, ये कर दिया, उसे देख देख के, जैसे कोचिंग में होता है ना, इस तरह से। हमने सोचा दोस्तों कि हो सकता है कि जो ये गुरुजी हैं, यहां पर कुछ ऐसी स्थिति होगी कि ये किसी और से पूजा नहीं कर देना चाह रहे। हो सकता है इनका उद्देश्य ऐसा होगा कि जो भी लोग आए मेरे पास आए और कोई पूजा करे ही नहीं। हम कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन जो स्थिति वहां की है वो तो वही लोग जानते हैं। अब आते हैं दोस्तों मुद्दे पर कि आखिरकार इसकी शुरुआत क्यों हुई। ऐसे ग्रुप में पूजा करने का उद्देश्य कहां से शुरू हुआ? कोई तो वजह होगी। दोस्तों हम इसकी गहराई में गए, बहुत गहराई में गए। 3 साल से वीडियो बनाने लग रहे हैं, आपको पता है। तब से हम इसी बारे में सोच रहे हैं कि आखिरकार हमने कहीं पर नहीं देखी, यहां पर ये ऐसे कैसे हो रही है। दोस्तों जब गहराई में गए तो जो फैक्ट सामने निकल कर आया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ध्यान रखिए दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी किसी के बारे में नकारात्मक चीजें फैलाने का नहीं है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का किसी तरह से हमारा उद्देश्य नहीं है। जो भी जानकारी दी जा रही है अपनी जानकारी के आधार पर, जो हमें गुरुजी से प्राप्त हुई है या फिर जो हमें इधर उधर से प्राप्त हुई है, उसके आधार पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसका हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है। आपकी इच्छा है आप विश्वास करें, आपकी इच्छा आप विश्वास नहीं करें, सीधी सी बात है। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों अब आते हैं मुद्दे पर कि ऐसी पूजा करने के पीछे की वजह क्या है। ठीक है, हम अपनी गहराई में गए, अपने जो हमारे सूत्र थे उसके अनुसार हम चलते गए दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी ने हमें एक उदाहरण दिया कि सुनील जी सोचिए, आज हमें इन चीजों के बारे में पता चल रही है कि धर्म परिवर्तन क्या होता है। जब एक हिंदू मुसलमान बन सकता है, मुस्लिम बन सकता है, धर्म परिवर्तन का मतलब ये हो गया, या फिर क्रिश्चियन बन सकता है, या कोई भी धर्म का बन सकता है हिंदू से हटकर, तो क्या कुछ ऐसे लोग नहीं होंगे जो पंडित बन सकें? जैसे ही उन्होंने ये वाली बात कही तो चीजें एकदम अपने आप वो चीजें फिक्स होने लग गई कि हां कुछ ना कुछ तो बात है। फिर दोस्तों हमने आसपास क्षेत्रों में देखा, तो आसपास क्षेत्रों में देखा उसमें क्या था कि बहुत से ऐसे लोग जो कहीं बाहर से रहने के लिए आते हैं वो अपने नाम के पीछे शर्मा लगा लेते हैं।
पता नहीं कौन से के हैं, क्योंकि यहां से उनका कोई लिंक नहीं और हमें भी क्या मतलब कौन आया कौन नहीं आया। नेम प्लेट देखी शर्मा जी है, शर्मा ही कहने लग गए और धीरे धीरे करके यही प्रचलन चलता रहा। दूसरी तीसरी पीढ़ी में वो शर्मा बन गए, पंडित जी बन गए। समझते हैं मुद्दे की बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। इसी तरह दोस्तों जब त्र्यंबकेश्वर में या फिर श्रीकालाहस्ती की मैं बात करूं, जब ऐसी स्थिति थी, क्योंकि ना बहुत से लोगों को केवल यह पता है कि पंडितों को कुछ नहीं करना होता, पूजा करिए, बैठे बैठे कमाइए, किसी की नौकरी नहीं करनी, किसी की चाकरी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, यह काम सबसे बढ़िया है। हालांकि काफी लोग तो उसे धंधा बताते हैं कि इनका धंधा तो सबसे अच्छा है। इसीलिए क्या हुआ, उस गांव के इस गांव के पहले धीरे धीरे आकर आसपास रहने लगे और उसके पश्चात पंडित बने। पंडित बनने के बाद पाठ पूजा शुरू होने लगी। कुछ ऐसा हमें जानकारी मिली है, पता नहीं सही है या गलत है, लेकिन आप भी अपने अनुसार लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अपने आसपास काफी ऐसे लोगों को देखा जो पंडित नहीं थे लेकिन पंडित हो गए। ये देखिए जॉली एलएलबी देखी होगी आपने, जॉली एलएलबी देखा, एक मुस्लिम समुदाय का ब्राह्मण के भेष में, चाहे भले ही पिक्चर है, लेकिन कुछ ना कुछ ये तस्वीर हमसे कहती है। ये तस्वीर हमसे कहती है कि जो इंसान एक ब्राह्मण के भेष में हो सकता है, उसके बारे में, उसके चरित्र के बारे में किसी को नहीं पता है कि हालांकि क्या है। तो दोस्तों जो वरदानी पंडित जी थे, वरदानी पंडित जी को जब पता चला कि यहां पर दिन प्रतिदिन लोग बढ़ने लग गए हैं और यहां पर जिसके बारे में उन्हें नहीं पता है, वो पंडित हैं कि कौन सी जाति के नहीं पता, केवल पीछे कुछ भी शर्मा या कुछ भी करके लगा लिया, नाम नहीं ले रहा मैं वो लगा लिया, तो उससे तो उनकी वो प्रमाण नहीं मिल जाता ना। और वैसे भी उनको क्या जरूरत है इधर उधर के प्रमाण करने की, लाने की, पंडित है कि नहीं है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फिर उन्होंने सोचा कि जब जनसंख्या यहां पर बढ़ रही है और बढ़ने के साथ अब ज्यादा लोगों के पूजन आप एक एक करके नहीं कर पा रहे हैं, और फिर लोगों को ज्यादा इंतजार करना पड़ा, लोगों को जैसे ही ज्यादा इंतजार करना पड़ा तो फिर क्या हुआ, वो चीजें खिसक के उधर चली गई। अब वो पूजा कराने लग गए, पूजा कराते ऐसी स्थिति होगी, फिर उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बुला लिया, फिर अपने क्षेत्र के लोगों को बुला लिया, और इस तरह से एक समुदाय से इकट्ठा होने लगा। फिर काफी जगह से कुछ ऐसी शिकायतें आने लगी, मेरी पूजा वहां पे हुई, मेरी पूजा यहां पे ही, मुझे इतना पैसा दक्षिणा ले ली गई, इतना पैसा मुझसे ले लिया गया, इतना वो हो गया। इस तरह की शिकायत आने लगी। जब ऐसी स्थिति हुई, और फिर दूसरी बात, सनातन धर्म का क्षेत्र, पवित्र क्षेत्र, ज्योतिर्लिंग, जब ऐसी चीजें होती है ना, तो ध्यान रखना जो वहां के प्रसिद्ध लोग हैं ना, उन पर ही बदनामी होती है कि उस क्षेत्र में गए थे और वहां पर ऐसा हुआ। वो उनको नहीं जानते हैं जो वहां पर आसपास रहकर बसने लग गए, वो केवल उन्हें जानते हैं, और सबसे ज्यादा नकारात्मक चीजें उन्हें झेलनी पड़ती हैं कि वहां पर त्र्यंबकेश्वर गए थे या श्रीकालाहस्ती गए थे या उज्जैन गए थे, कहीं पे गए थे, और वहां पर ऐसा काम होता है, वहां पर ऐसा हुआ। इसके पश्चात दोस्तों जब पूरी बैठक हुई, तो बैठक में एक ही डिसीजन लिया गया कि जिनके बारे में हमें नहीं पता है वो कम से कम यहां पर पूजा ना करें। जिनके बारे में नहीं पता है, जिनके भी बारे में यहां पे त्र्यंबकेश्वर में नहीं पता है, वो उन्हें यहां पे पूजा नहीं करने देंगे। पहले पता तो होना चाहिए पूजा करने लायक है कि नहीं है, मंत्रों का उच्चारण कैसा है, आपका धर्म कौन सा है, कितने पीढ़ियों से आप पूजा करते हैं, पूजा का ठीक से ज्ञान है कि नहीं, ऐसे थोड़ी करने देंगे। इसी तरह दोस्तों त्र्यंबकेश्वर जैसे स्थानों में कुछ ऐसा एक संघ स्थापित हुआ जो इन सब चीजों पर निगाह रखने लगा। लेकिन भीड़ को कंट्रोल कैसे करें, तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फिर लोगों को ग्रुप में पूजा कराने की व्यवस्था की गई, जिससे कि यहां का नाम भी बदनाम ना हो, जिससे कि पूजा का फल भी प्राप्त हो, जिससे कि कम से कम यह पता हो कि पूजा यहां के वरदानी पंडित जी ने की है, किसी बाहर वाले ने नहीं की है। ग्रुप पूजा इसी तरह से आगे श्रृंखला ये बढ़ती गई और आज बहुत बड़े बड़े ग्रुपों में पूजा हो रही है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप में। लेकिन दोस्तों फिर भी मेरा एक सवाल, चलो ठीक है कि जब तक आपको पता नहीं था, लेकिन जो लोग यहां पर अच्छी तरह से पूजा करते हैं, यहां पे अब तो आपकी आसपास जानकारी भी हो गई होगी, ठीक है, उनको भी कम से कम एक ऐसा मौका जरूर देना चाहिए, मेरी खुद की राय है, ये मेरी खुद की राय है, ऐसा मौका देना चाहिए जिससे कि इतने बड़े बड़े ग्रुप में पूजा करने से तो कोई लाभ नहीं है ना, फिर आप में और उसमें उनमें अंतर क्या रहा।
जब आप 100 लोगों में एक साथ पूजा कराते हैं, आप 60-70 लोगों में, 150 लोगों में एक साथ पूजा कराते हैं, इससे अच्छा जो लोग कम से कम यहां पे 4-5 पीढ़ियों से रह रहे के पूजा कर रहे हैं, 4-5 पीढ़ियों से, 6 पीढ़ियों से, 7 पीढ़ियों से, 10 पीढ़ियों से पूजा कर रहे हैं, उन्हें भी ऐसा अवसर निश्चित रूप से मिलना चाहिए। यह हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों, ग्रुप पूजा की शुरुआत बस यही एक सीक्वेंस था, यही एक श्रृंखला थी जिससे ग्रुप पूजा आगे बढ़ती गई। लेकिन इसके जो नकारात्मक परिणाम है वो इस तरह से आ रहे हैं कि जब आप मंत्रों का उच्चारण ठीक से नहीं सुन सकते, आप पूजा की विधि मंत्रों के साथ नहीं कर सकते, आप एक बहुत बड़े ग्रुप में पूजा करने को तैयार हो जाते हैं, ये फिर सवालिया निशान द्वारा से उठाएगा। जैसे पहले उठने वाले थे उसी तरह अब भी उठने वाले हो सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, क्योंकि महाशिवरात्रि आने वाली है और त्र्यंबकेश्वर में देखना 100-100, 150-150 लोग होंगे एक एक ग्रुप में। किसी को भी एडवांस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी, जब तक आपको पता ना हो कि इस ग्रुप में इतने से ज्यादा लोग नहीं होंगे। और अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उनसे पूछिए कि मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे जानकारी दीजिए कि इससे ज्यादा बड़ा ग्रुप हुआ तो आपके आने जाने के पैसे भी वापस होंगे और मेरा पैसा भी रिटर्न होगा। और अगर नहीं होता है तो ये नंबर आपके सामने है, कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे चैनल के माध्यम से पूजा करवाई, इस नंबर पे संपर्क जरूर करना। हो सका तो आपकी मदद की जाएगी कि जो लोग 10-20 लोगों का सहारा लेकर 50-60-80 लोगों में पूजा करवाते ना, आपके काम आएगा ये नंबर। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव। हरिओम।